पुराने ज़माने की बात है। एक बड़े और गुंजान आबाद शहर में हामिद नाम का एक मशहूर ताजिर रहता था। बज़ाहिर तो वो अपने आप को नेक, दीनदार और ईमानदार ज़ाहिर करता था, मगर हकीकत में वो एक चालाक और धोखेबाज शख्स था। उसके दिल में ना खौफ खुदा था और ना ही बंदों का हक अदा करने की परवाह। उसका मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना था, चाहे इसके लिए किसी को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। हामिद के पास एक बड़ी दुकान थी, जहां वो कीमती कपड़े, खुशबुएं और जेवरात बेचा करता था। उसकी चालाकी ये थी कि वो चीज़ को खूबसूरत डब्बे में रखकर कीमत बढ़ाकर बेचता, मगर अंदर से उसका मयार कमज़ोर या ख़राब होता। आम लोग उसके ज़ाहिर को देखकर धोखा खा जाते। एक दिन एक गरीब किसान अब्दुल्ला अपनी बेटी की शादी के लिए शहर आया। उसने बरसों की मेहनत से थोड़े से सिक्के जमा किए थे, ताकि बेटी के लिए जहेज में कुछ अच्छा सा कपड़ा और जेवरात ले सके। अब्दुल्ला सीधा हामिद की दुकान पर गया, क्योंकि शहर में हामिद की बड़ी शोहरत थी। हामिद ने उसे खुश इखलाकी से सलाम किया और कहा, आइए भाई, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं जो आज मेरी दुकान पर आए। जो चीज़ आप चाहेंगे वो आपको सबसे बेहतरीन मिलेगी। अब्दुल्ला ने अपनी हालत देखते हुए कहा, भाई, मैं ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, मगर बेटी के लिए अच्छी चीज़ लेना चाहता हूँ। हामिद ने मौका गनीमत जाना और अलमारी से खूबसूरत कपड़ा निकालकर दिखाया। वो कपड़ा बाहर से निहायत शानदार नजर आ रहा था, मगर अंदर से सस्ता और कमज़ोर था। उसने कीमत भी असल से दुगनी बताई। अब्दुल्ला ने अपनी सादगी में फौरन सौदा कर लिया। अल्लाह का खौफ रखने वाला गवाह। जब यह सौदा हो रहा था तो दुकान पर कासिम नाम का एक बुजुर्ग शख्स भी मौजूद था, जो शहर के ईमानदार ताजिरों में शुमार होता था। उसने महसूस किया कि हामिद धोखा दे रहा है। कासिम ने नरम लहजे में कहा, भाई हामिद, तिजारत में धोखा देना हराम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। मगर हामिद ने हंसकर कहा, हजरत, ये दुनिया का कारोबार है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लोग भी खुद ही भोले हैं। कासिम ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, दुनिया का फायदा वक्ती है, मगर आखिरत का नुकसान हमेशा का है। शहर में हामिद की मजीद चालाकियां। हामिद की आदत थी कि मुसाफिरों से ज्यादा पैसे लेता, पैमाइश में कमी करता और उधार देने के बहाने सूद भी वसूल करता। वो समझता था कि ये सब करके वो जल्द अमीर हो जाएगा और जिंदगी भर मजे करेगा। एक दिन कुछ ताजिर दूर दराज के इलाके से शहर आए और अपना माल हामिद के गोदाम में रखा, ताकि वो बेचकर उनका हिस्सा दे। हामिद ने उनका माल बेचकर सारा पैसा खुद रख लिया और ताजिरों को झूठा बहाना बनाकर कहा कि माल खराब हो गया है। हामिद की ये हरकतें कुछ दिन तो चलती रहीं, मगर जल्द ही लोगों को उसकी हकीकत पता चलने लगी। उसके खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगीं। पहले तो हामिद ने परवाह न की, मगर फिर एक दिन एक बड़ा वाकया हो गया। एक हाजी जो मक्का मुकर्रमा से वापस आया था, हामिद की दुकान पर कुछ खरीदने आया। हाजी निहायत नेक और अल्लाह वाले थे। उन्होंने एक जेवर पसंद किया और कीमत दी, मगर जेवर जेली निकला। हाजी ने फौरन काजी के पास शिकायत दर्ज कराई। काजी की अदालत में शहर का काजी निहायत इंसाफ पसंद और शरीयत का आलिम था। उसने हामिद को अदालत में तलब किया। हामिद बड़े गुरूर से आया, मगर काजी ने उससे सवालात शुरू किए। गवाह भी पेश हुए, जिनमें कासिम बुजुर्ग भी शामिल थे। काजी ने कहा, हामिद, तुम पर यह इल्ज़ाम है कि तुमने पैमाइश में कमी की, झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। क्या ये सच है? हामिद ने बहाने बनाते हुए कहा, जनाब, ये सब गलत फहमी है, लोग झूठ बोल रहे हैं। मगर जब गवाहों ने तफसील से तमाम वाक़यात सुनाए तो हामिद का झूठ पकड़ा गया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ कम न दो। सूरह हूद। तुमने ना सिर्फ ये हुक्म तोड़ा, बल्कि लोगों का एतमाद भी तोड़ा। काजी ने हुक्म दिया कि हामिद तमाम मुतासरा लोगों का माल और पैसा वापस करे और उस पर जुर्माना भी आयद करे। हामिद की दुकान की शोहरत तबाह हो गई। लोग उससे खरीदारी करने से कतराने लगे। कुछ दिन में उसका कारोबार खत्म हो गया। वो शख्स जो कभी गुरूर से चलता था, अब बाजार में छिपता फिरता था। गुर्बत और पशेमानी ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन वो कासिम बुजुर्ग के पास आया और रोते हुए कहा, मैंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दिए हैं। काश मैं आपकी नसीहत मान लेता। कासिम ने कहा, बेटा, तौबा का दरवाज़ा अब भी खुला है। सच्ची तौबा कर लो, लोगों का हक अदा करो और आइंदा धोखा ना देना। हामिद ने अल्लाह से सच्ची तौबा की, मुतासरा लोगों को वापस हक दिया और बाकी ज़िंदगी ईमानदारी से तिजारत करने लगा।
تجارت میں ایمانداری صرف دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کا سبب بھی ہے۔ دھوکہ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ رسوائی اور نقصان ہوتا ہے۔ Yeah.